लड़कियां वहां डिग्रियां लगभग 70 साल से घूम रहा हूँ। 1942 का संघ का संसद और अब तो आखिरी डिग्री है। अब घूम घूम के बहुत जिंदगी पूरी हो गई। मेरा नौजवानों से निवेदन है कि आप लेन में रहो और लेन में रहो तो पक्की लेन में रहो। दलदल में फंसने चक्कर नहीं, आदर से अपना उद्देश्य रखो और उद्देश्य का आदर्श है मैं आपके बीच में खड़ा हूं। संकलन पटेल कर्मचारी होने के बाद भी लगभग 40-45 साल समय से जुड़े थे। संकलन कर्मचारी होने के बाद भी काम करा। दूसरे आपके बीच में बैठे मंत्री नारायण सिंह को 80 से लेन में लगे तो सब काम धंधा छोड़कर और समाज की सेवा करते रहे। आज मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में काम कर रहे हैं, गरीबों का, पिछड़ों का, आम जनता का सेवा कर रहे हैं। ये आपके बीच में ऐसे अनेकों कार्यकर्ता लेन में लगे। आप भारतीय समाज के तरफ से हम हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में हैं और करोड़ों की तादाद में होने के बाद हम राजनीति में पीछे हैं। लोग कहते हैं राजनीति में करना क्या है। आजकल की राजनीति करण धारों से जुड़कर आगे बढ़कर काम करने की राजनीति होना जरूरी है। अब हमारे पास जमीन थी और जमीन चली गई। जबलपुर के आसपास की जमीन चली गई और गई कैसे? 1970 का एक उदाहरण मैं बताऊं। एक किसान ने मेरे को 4000 में 10 एकड़ जमीन दी है कि साहब हमसे नहीं अगले कि आपका कुछ पैसा देना है, 4000 में आप 10 एकड़ जमीन संभाल। और मैंने वो जमीन एक अपने परिचय के किसान था 4000 में दे दी। ये समाज भैया हम क्या करेंगे जमीन का। और आप ताज्जुब करोगे कि 4 साल में उस किसान ने पैसे दिए 1,000 और आज वो जमीन दानों कितने की है? 20 करोड़। 20 करोड़ की जमीन भोपाल के पास। तो जमीन तो चली गई, भूमि गए, पट्टे गए, जमीन गई, घर गए, हम सड़कों पे आए। सड़कों पे आए यहाँ पर बहुत से कर्मचारी अधिकारी बंधु यहाँ पर बैठे हैं। मगर समय बड़ा पुकारने की बात है, काम करने की बात है, सेवा करने की बात है। अब हम लोग कुछ कहते हम कुशवाहा समाज के वंशज हैं, कुछ कहते नहीं भाई हम तो दूसरे समाज के, पर अधिकांश लोग राम वंश कहलाते हैं, लवकुश के अनुयायी कहलाते हैं। कहीं कहीं लवकुश को तो मानते लोग मगर बाप को नहीं मानते। बेटा तू आजा, बाप दूर है। बाप का मतलब यह है कि राम की जय नहीं बोलते, लवकुश की जय बोलते। हमारा ही वंश में, हमारे परंपरा के अनुसार ही लोग। इसलिए भाइयों मेरा पहला निवेदन है कि जिस विचारधारा में आप जुड़ के रहे उस विचारधारा को अपना मूल मंत्र बनकर जुड़े। मूल मंत्र मैंने बहुत सी वक्त कहा लोगों से, और समाज का हित हो उधर जुड़े या विकास हो उधर जुड़े, विनाश की ओर ना जाए। विनाश की ओर, विनाश की ओर आपका विनाश होगा, आपके बच्चों का विनाश
किसका वादा होगा, किसका हित होगा, वो बिना देखता बिना देख के काम करे। अब आज भोपाल में राजधानी में बहुत से कार्यक्रम हैं, मंडियों के चुनाव लड़ना है, हमें उम्मीदवार नहीं मिलते और उम्मीदवार भी है तो ऐसे यहाँ तक होता है, हमें मिलते नहीं उम्मीदवार। आज कभी जो कार्यकर्ता समाज में काम करने वाला हो, जिसकी पहचान क्षेत्र में हो, कहीं से भी खड़ा कर दो मध्य प्रदेश में, वो जीत के आ सकता है और हम खड़े कर दें कैसे करें? नगर पालिका में मंत्री जी बैठे, पार्टी सरकार कहती है टिकट कार्य में नेता चाहिए, नेता नहीं, विधानसभा में टिकट चाहिए, नेता नहीं, पंचायतों में टिकट चाहिए, नेता नहीं, जनपदों में नेता चाहिए, नेता नहीं, कहां चला? ये तो नहीं कि 4 दिन में बच्चा बना दो, फार्म भरवा दो, चुना लो। इसलिए भाइयों नेता बनना जरूरी है। महिलाओं का आरक्षण है 50%, अब महिलाएं हैं कहाँ? है सब कुछ है, समाज में है, और उम्मीदवार नहीं है। सरपंच के लिए नहीं मिल सकते उम्मीदवार, महिलाएं नहीं मिल सकती सरपंच के लिए उम्मीदवार। इसलिए भाइयों मेरा निवेदन है कि मेरा 82 साल का जीवन 10 साल की उम्र से मैंने संघर्ष शुरू करा था 1942 में, और आज तक मैंने देखा कि जो लोग लाइन में लगे थे वो समाज की सेवा कर रहे हैं, और जो लोग विकास की ओर थे वो विकास कर रहे हैं, और कुछ लोग 50 साल से विनाश कर रहे हैं। विकास नहीं कर रहे हैं, केवल विनाश। समाज को ठिकाना लगाओ, समाज को एक तरफ लगा ले जाओ और ले जाकर मतदान में छोड़ दो। और आप लोग जानते हो समाज में, मैं नाम लेके नहीं देना चाहता, कि समाज के हितैषियों ने विकास की ओर समाज को नहीं ले गए, और हम विकास की ओर ले गए तो आपके सामने प्रकाश है, लाल बत्ती है, गमला है, 4 से 8 बत्ती घूम रही है, समाज का काम कर रहे हैं, मगर लाल बत्ती देख के लोग नाराज होते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? लाल बत्ती अभी कर रहे हैं, मगर मुझे अच्छा भी नहीं दिख रही है। इसलिए मेरा कहना है कि जबलपुर में भी बहुत से कार्यकर्ता हैं, मगर आप लोग कहीं भी जाओ, बहुजन में रहो, कांग्रेस में रहो, समाजवाद में रहो, किसी भी पार्टियों में रहो, मगर जब नारायण सिंह और शंकरलाल पटेल और बाबूलाल भानपुर कहे कि भैया रात में जब सांप बिल में सीधा घुसता है तो सबको छोड़ो और सांप जैसे बिल में घुस जाओ, एक से बच जाओ, चले जाओ, वहां पर फिर समाजवादी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बहुजन हो, विकास कहाँ हो रहा है समाज का, वहां पर घुस जाओ एकदम सीधे। भाइयों विकास चाहते हो तो, और विनाश चाहते हो तो दो बत्ती, काय के फिर लाल बत्ती और काय के लगे बत्ती, तो विनाश को लगता ही नुकसान करना। जो व्यक्ति मकान बनाता है 1 साल 2 साल तक, 5 साल में, और तोड़ने वाला एक रात में तोड़ देता। जनता पार्टी में कोई विनाश करा हो तो बताओ, हमने कोई किसी को रोजगार किया हो तो बताओ। हम 10 साल 15 साल अब तक चलाए, कोई से 10 रुपया रिश्वत दिलाई हो तो बताओ। हमने सेवा की है, गरीबों की है, समाज की है, जनता की है, और सब समाज की सेवा की है। ये नारायण सिंह भाई मंदिर बीच में बैठे सेवा कर रहे हैं, लाल बत्ती में बैठे काम कर रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। शंकरलाल पटेल रिटायर होने के बाद हटाते हुए
गरीबों की सेवा करते रहे। इसलिए मैं पता नहीं अब नंबर आए कि नहीं आए, आने वाले समय पर भोपाल में 30 तारीख दिसंबर को सम्मेलन है, आइए आप भी अपने बच्चे बच्चियों को वहां पर लाइए, नाम पते भिजवाइए। और बाकी मेरा निवेदन है कि भाई बच्चे भी आगे बढ़े, सेवा करें, गरीब नौजवान आगे बढ़े, सामाजिक कार्यकर्ता आगे बढ़े। और मैं आपको 80 वर्ष के स्मार्ट आबादी और स्थापना संकल्प कार्यकर्ताओं का सबका बहुत बहुत और खास तौर पर शंकर भाई पटेल ने कहा कि भानपुर जी आना ही है, तो मैंने की भैया चलो ठीक है आएंगे। कभी शंकरलाल पटेल ना बोला थे तो मैं तो आने वाला नहीं था, कहना नहीं आना ही है, चलो भैया मरने के पहले आखिर आप और मिल लो, हमने जबलपुर हो ही आ गए। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन और बुलाया और स्वागत करा, सम्मान करा, जिंदगी में ही हो गए, मरने को चिंता नहीं। कि हमें माननीय बाबूलाल जी भानपुर जी जैसे वरिष्ठ अनुभवी और जिनका पूरा जीवन बड़ा पवित्र रहा, एक नए पैसे का कोई माई का दाग नहीं लगा सकता। 82 साल की उम्र में 60 साल की सार्वजनिक जीवन की सेवा में हम बहुत आभारी हैं उनके कि उन्होंने अपनी व्यस्तता का समय निकाल के हमारा मार्गदर्शन किया। अब इंतजार की घड़ियां खत्म, प्रतीक्षा के पल समाप्त। अब हम परिचय संवेदन प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले जिन युवक युवतियों का पंजीयन हमारे पास हुआ है, मैं उनका नाम एक बार पढ़ देता हूँ, तैयार रहें और फिर उनका परिचय यहाँ क्रमशः लड़कियों के परिचय से हम प्रारंभ करेंगे और युवतियों का जो परिचय कराएंगी श्रीमती भूमिका पटेल यहाँ कराएंगी और लड़कों युवकों का परिचय श्री पंचम लाल जी पटेल कराएंगे। मैं सूची पढ़ रहा हूँ, ये युवक युवतियाँ अलर्ट हो जाएं, जहाँ कहीं भी हो यहाँ आ जाएं और अपने क्रम की प्रतीक्षा करें। के साथ जो दूसरा नाम बोल रहा हूँ वो पिता का नाम है। गीता पटेल, भगवान दास पटेल, गढ़ा फाटक जबलपुर, उपासना पटेल, उमाशंकर पटेल, अग्रवाल कॉलोनी जबलपुर, सोनी कुशवाहा, छोटेलाल कुशवाहा, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश, सविता कुशवाहा, गोकुलदास कुशवाहा, लालमाटी जबलपुर, ज्योति वर्मा, राम संजीवन वर्मा, दमोनाका जबलपुर, दुर्गा पटेल, सुंदरलाल पटेल नरसिंहपुर, कंचन पटेल, मुरारी पटेल नरसिंहपुर, संध्या पटेल, सुरेश पटेल गोरखपुर, दीप सखा वर्मा, सीताराम वर्मा, आधारताल जबलपुर, रानू पटेल, कोमल पटेल नरसिंहपुर जबलपुर, सीमा पटेल, पीएल पटेल नरसिंहपुर, पूजा मौर्य, दिनेश मौर्य कटनी, कुमारी प्रिया मौर्य, दिनेश कुमार मौर्य कटनी, हिना कछवाहा, मेघना शंकर कछवाहा मंडला, लालमाटी जबलपुर, लक्ष्मी का काशी, सुरभान काशी, संजय नगर जबलपुर, कृष्णा पटेल, स्वर्गीय सोमा पटेल, बड़ी उखरी जबलपुर, शशिकला पटेल, जीपी पटेल यादव कॉलोनी, पूनम कुशवाहा, केसी कुशवाहा सतना, ज्योति कुशवाहा, अशोक कुशवाहा, सूरतलाई जबलपुर, रश्मि पटेल, मिश्री लाल पटेल, स्टेट नगर जबलपुर, अंबिका पटेल, संतोष पटेल नरसिंहपुर, प्रीति कुशवाहा, सरवण पटेल नरसिंहपुर। युवकों में पवन पटेल, बीपी पटेल लालमाटी जबलपुर, योगेंद्र कुमार, राम संजीवन वर्मा, त्रिमूर्ति नगर जबलपुर, राजेश पटेल, सुंदरलाल पटेल नरसिंहपुर, योगेश पटेल, जगदीश पटेल नरसिंहपुर, राघवेंद्र पटेल, पूरनलाल पटेल नरसिंहपुर, विनय कुमार पटेल, माखनलाल जी नरसिंहपुर, कपिल सिंह जी, कृष्ण गोपाल कुशवाहा, भीमनगर जबलपुर, आकाश कनौजिया, रमेश कनौजिया, लालमाटी जबलपुर थे, वो इस बीच में आ गए होंगे, उनको भी स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मेरा नाम ज्योति वर्मा है, मेरे पिताजी का नाम राजीव वर्मा है, मेरे भाई का नाम यमेश वर्मा है, मेरे छोटे वाले भाई का नाम दिव्यांग वर्मा है, मेरी छोटी बहन का नाम सविता वर्मा है, मेरी मदर का नाम आरती वर्मा है, मेरे पिताजी का नाम मोहन लाल कुशवाहा है और मैं मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर माखनलाल पटेल, मैं नरसिंहपुर से हूँ, मैं MA PGDC हूँ, मैं एक NGO में प्राइवेट का जॉब कर रही हूँ। सिंह कुशवाहा है, मैं कटनी में रहती हूँ और मैं टेलरिंग का काम करती हूँ।
इलेक्ट्रिक चलाती हूँ। पिता का नाम श्री दयाराम कुशवाहा है। डिप्लोमा पीजीडी से बीडी मेरी क्वालिफिकेशन है। डेट ऑफ बर्थ 1586। जिला संयोगिता वर्मा, सीताराम वर्मा, अकांता जबलपुर, प्रतिभा पटेल, कुंदनलाल पटेल, चंदन कॉलोनी जबलपुर, प्रिंसी पटेल, शिमला, प्रशांत पटेल, सागर। पिताजी का नाम है विष्णुलाल पटेल, माता जी का नाम है रत्ना देवी पटेल। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13/1982। मेरी शिक्षा है बीए फाइनल और मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। मेरी हाइट है 5 फुट 4.5 इंच और मेरा वजन है 60 kg। मैं कटनी से हूँ। मैं MSc बीएड हूँ। मेरे पापा श्री दिनेश कुमार मौर्य, कटनी, ईस्ट रेलवे एम्प्लॉइज। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। मेरे पापा का नाम सूर्यकांत काछी है और मम्मी का नाम श्रीमती गीता काछी। मैंने BCA किया है और मेरा BCA फाइनल ईयर है और मैं रिलायंस में प्राइवेट जॉब करती हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर। थैंक यू। तलाई जबलपुर, अम्बिका पटेल, संतोष पटेल, नरसिंहपुर, प्रीति कुशवाहा, श्रवण पटेल, नरसिंहपुर। मान्यवर को मेरी ओर से नमस्ते। मेरा नाम शशिकला पटेल है। मेरे फादर GP पटेल CAD MPB से रिटायर्ड है। मेरा नाम शशिकला पटेल। मैंने MA PGDC एंड B.Ed किया है। प्रेजेंट में मैं LIC एजेंट हूँ। अतिथिगण और सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, हम लोग नागपुर से आए हैं। वहाँ पर जिस तरह यहाँ पर बेटी का परिचय दीजिए। फिर आप बोलना अब बेटी का प्लीज 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 मंच की मर्यादा रखिए। ओके मैं अपनी बेटी के विषय में एक परिचय देना चाहूँगा। बच्ची यहाँ पर आई नहीं है क्योंकि वो भारतीय सेना में अफसर के पद पर तैनात है और ये कार्यक्रम की सूचना मुझे 8-10 दिन पहले मिली है। उनको छुट्टियों का भी प्रॉब्लम रहता है तो इसलिए उसका परिचय मैं खुद देना चाहूँगा। मेरी बेटी है कुमारी अनुराधा मौर्य, जिसकी जन्म तारीख है 14 फरवरी 1987। वो अभी उसका योग्यता है, उन्होंने बी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है और उसका भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त हो चुका है और अधिकारी के पद पर वो तैनात है, जिसकी उसकी खुद की आय अभी 65,000 रुपये प्रति माह है और गजेटेड ऑफिसर है। उसकी ऊंचाई 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा है और मैं चाहता हूँ कि योग्य वर्ग उसके लिए आए और अनुरोध करें। धन्यवाद। वरिष्ठजनों को नमस्कार। मेरा नाम विनय कुमार पटेल है। मेरे पिताजी का नाम श्री पापनलाल जी पटेल है। मैंने 12th किया है और उसके बाद पैरामेडिकल से नेचुरोपैथी कोर्स पूरा किया है इस साल और साथ ही मैं LIC एजेंट भी हूँ। यहाँ पर उपस्थित पहले जो भी हमारे अतिथि आए हैं उनको मेरा प्रणाम और जो भी यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग सभी को नमस्कार। मैं प्रॉपर नरसिंहपुर से हूँ। मेरा नाम देवेंद्र पटेल है और नरसिंहपुर में सभी लोग मुझे बद्दी के नाम से अधिकांश प्रॉपर जानते हैं। मेरे पिताजी का नाम राजाराम कुशवाहा है और मैं अभी ज़्यादा तो मेरी कुछ पढ़ाई हुई नहीं है। 10th पास करके मैं अभी भारत कंप्यूटर का हार्डवेयर इंजीनियर का जॉब कर रहा हूँ और मेरी सिस्टर का नाम मेरे आया हुआ था जिनका नाम कुमारी सुनीता पटेल है। वो भी घर पर ही रहते हैं। अभी इतने सभी काम में दक्ष हैं, मतलब जैसे कि कढ़ाई बनाई खाना आना सभी कुछ प्रॉपर तरीके से बना लेती हैं। मैंने BCom किया है और BCA किया हुआ है और मैं सदर से आई। मेरा नमस्कार। मैं पवन पटेल, सनोसी पटेल, रेजिडेंट लाल मिट्टी। मैंने MA किया है और अभी मैं हाईकोर्ट में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब करता हूँ। मेरा लड़का विदेश में इंजीनियर है। 2,30,000 रुपया उसका पेमेंट है पर मंथ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट नॉलेज फैक्ट्री अम्बाजानी से अभी 2 महीने पहले रिटायर हुआ हूँ। उसका हाइट 5 फीट 10 इंच है। इंजीनियरिंग की डिग्री
पाने के बाद फिर ऑटोमेशन इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसके बाद 3 साल मुंबई में काम किया है और 2-2.5 साल से विदेश में काम कर रहा है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1985। जिस सचिन को उस संबंध में अभी मैं आज नागपुर से हम आए तो आज फॉर्म भर के हमने जमा किया है। जिस